हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए, आज तो मेरा रेस्ट है। एक दिन ड्यूटी किए, एक दिन ड्यूटी करने के बाद फिर आज मेरा रेस्ट है। जो प्रॉपर रेस्ट रहता है वही है, ये नहीं कि छुट्टी लिए हैं। तो आज रेस्ट है, फिर कल से मेरा ड्यूटी डे वाला रहेगा, 4 दिन, 8-4। तो आज रेस्ट है, तो कुछ काम बचा हुआ था कल वाला, तो वही किए हैं। और कुछ कपड़ा उपड़ा था, और बाकी जो गांव से सामान उमान लाए थे उसको शिफ्ट किए। मसाला लाए थे और भी खाने पीने का सामान था, तो उसको डब्बा उब्बा में पैक किए हैं। और बाहर में एक छोटा सा गार्डन, तो उसमें पूरा घास हो गया, क्योंकि इधर अभी बारिश हो रहा था तो साफ़ सफाई नहीं कर रहे थे। तो अभी बारिश तो नहीं हो रहा है लगभग 10 दिन से। तो सोचे कि चलो भाई, अपना गार्डन का साफ़ सफाई कर देते हैं। और जंगल जैसा है, चलिए कुछ साफ़ सफाई करते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि मेरा गार्डन कैसा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यही मेरा गार्डन है। और इसमें तुलसी जी का पौधा और कढ़ी का पत्ता ये सब लगा हुआ है। और ढेर दिन से साफ़ सफाई नहीं किए थे, पूरा घास भर गया है। तो इसको साफ़ सफाई करके इसमें कुछ लगाएंगे। देखिए, इतना दूर में बाउंड्री कर दिए हैं। और तुलसी जी का पौधा भी देखिए हल्का हल्का सूख रहा है। बाकी ये जो अकमन का पेड़ है, जिसको आक का पेड़ बोलते हैं, इसको छटाई करना पड़ेगा। देखिए, तो देखिए अपना गार्डन भी पूरा साफ हो गया, अभी जस्ट किए। और पूरा इसमें घास भरा हुआ था, बहुत सारा घास हो गया तो सब फेंकना पड़ा। अब देखिए पूरा क्लीन दिख रहा है। और इसमें कुछ सब्जी उब्जी का पेड़ लगाएंगे, जैसे बैगन हो गया, भिंडी हो गया, ये सब लगाएंगे। अभी बरसात का टाइम है तो होगा। पहले लगाते थे, इससे पहले लगाते थे, लेकिन साफ़ सफाई नहीं होने के कारण ऐसे छोड़ दिए थे। अब साफ़ हो गया है तो कुछ ना कुछ इसमें लगाएंगे। तो चलिए, अपना साफ़ सफाई तो हो गया, जो भी गार्डन का साफ़ सफाई करने का था कर दिया दोस्तों। और कुछ भाई का कमेंट ये था कि सर, हमको लोको शेड मिला है, तो लोको शेड में किस तरह का काम रहता है, कैसे पोस्टिंग होता है, ड्यूटी आवर्स कितना घंटे का रहता है, और कैसा काम रहता है, हार्ड वर्क रहता है कि आसान वाला काम रहता है, और क्या क्या उसमें करना पड़ता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा खोजा जाता है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में तो आप सबको मालूम होगा कि हमको क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है और हमको लोको सेट मिला है, तो ये तो मालूम होगा। तो फिर भी चलिए मैं आप सबको बता दूंगा। तो जिनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा, उनको लोको सेट चाहे वर्कशॉप दिया जाता है। तो ये सब भी पूरा डिटेल से मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो भी काम करने का था कर लिए। अब चलिए आप सबको बताते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं कुर्सी पर। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आप सबको कि लोको शेड में ग्रुप डी के कर्मचारी को कहाँ पे पोस्टिंग होता है और किस लेवल पे पोस्टिंग होता है। लेवल तो आप सब जानते ही होंगे कि लेवल ग्रुप डी का 4 ग्रेड का है, और 1800 ग्रेड पे ज्वाइनिंग होता है असिस्टेंट के रूप में। और लोको सेट 2 तरह का रहता है, एक डीजल वाला और एक इलेक्ट्रिकल वाला। तो डीजल वाले में मैकेनिकल के लोग काम करते हैं, और इलेक्ट्रिकल वाले में इलेक्ट्रिक वाले काम करते हैं। तो दोनों का काम अलग अलग रहता है, डीजल वाले का अलग रहता है और इलेक्ट्रिकल वाले का अलग रहता है। तो जिनका जो भी पोस्टिंग मिला है उनको वही हिसाब से काम लिया जाएगा और कराया जाएगा। और असिस्टेंट का मतलब हुआ जो जो भी लोको शेड में मिस्त्री रहता है, जो सीनियर रहता है, टेक्नीशियन रहता है, टेक्नीशियन भी रहता है, मिस्त्री भी रहता है।
तो आपको उन्हीं के साथ में हेल्प करना पड़ेगा। जो भी वो काम बताएंगे उनके अनुसार से काम करना पड़ेगा। जो भी सामान लाने के लिए बोलेंगे, चाहे कुछ सामान रखने का रहा, चाहे लाने का रहा, चाहे कुछ साफ़ सफाई करने का रहा, तो वो जिस तरह से आपको बताएंगे उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। असिस्टेंट का मतलब ये हुआ, असिस्टेंट का मतलब जैसे हेल्पर हो गया, मिस्त्री के साथ जो रहता है वही सब, वो उन्हीं सब के साथ में काम रहता है। और एक वर्कशॉप अलग होता है। वर्कशॉप में जैसे थी बोगी हो गया, बोगी का रिपेयरिंग होता है। बोगी में जो भी पार्ट्स, सामान उमान, लाइट वाइट, ये सब जो रहता है वो अलग रहता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बता दूंगा। सबसे पहले अभी आप सबको बता देते हैं लोको सेट के बारे में। तो लोको सेट के बारे में आप सबको बता दिए कि दो तरह का रहता है, एक इलेक्ट्रिकल रहता है, एक डीजल वाला रहता है। तो डीजल वाले में मैकेनिकल के लोग काम करते हैं और इलेक्ट्रिक वाले में इलेक्ट्रिकल वाले। तो जितने भी भाई को लोको सेट में ज्वाइनिंग हुआ है तो वो असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, हेल्पर के रूप में। जो भी मिस्त्री चाहे टेक्नीशियन उसमें रहते हैं, टेक्नीशियन रहते हैं, चाहे जेई रहते हैं, जो भी वो काम बताएंगे तो उन्हीं के अनुसार से, उन्हीं के जो भी आज्ञा से जो भी काम बताएंगे वो आपको करना। अब चलिए इनका ड्रेस के बारे में बताते हैं दोस्तों। इनका ड्रेस जैसे पॉइंट्समैन का ड्रेस रहता है उन्हीं का जैसा रहता है, मटियाहा कलर का रहता है। पॉइंट्समैन का ड्रेस आप सब देखे ही होंगे कि कैसा रहता है, उन्हीं का जैसा ड्रेस रहता है। और इनका भी काम रहता है थोड़ा गंदा वाला, जैसे ग्रीस का हो गया, चाहे तेल वेल का हो गया। इंजन में तो आप देखे ही होंगे कि ग्रीसिंग का काम रहता है, चाहे तेल वेल ये सब साफ़ सफाई करने का रहता है। तो इसमें गंदा उंदा कपड़ा उपड़ा गंदा उंदा हो जाता है, चाहे इलेक्ट्रिक वाला रहे चाहे डीजल वाला रहे, दोनों इंजन में साफ़ सफाई करने का रहता है। तो उसमें आपको गंदा होना ज़रूरी है। तो ये तो काम का बता दिए। अब बताते हैं कि ड्यूटी आवर्स इसका कितना रहता है। तो ड्यूटी आवर्स सबका रेलवे में सबका बराबर ही है, 8 घंटे का रहता है। तो इसमें भी 8 घंटे का ड्यूटी है। जो लोको सेट है इसमें भी 8 घंटे का ड्यूटी रहता है और लंच 2 घंटे का रहता है। इसमें देखिए ट्रेनिंग नहीं होता है। बाकी जितना भी रेलवे ग्रुप डी का जितना भी पोस्ट है, ट्रैकमैन हो गया, चाहे पॉइंट्समैन हो गया, चाहे एसएनटी हो गया, जितना भी डिपार्टमेंट है, चाहे जितना भी पोस्ट है, सभी का ट्रेनिंग होता है। लेकिन ये लोको सेट हो गया, डीजल हो गया, चाहे इलेक्ट्रिकल हो गया, चाहे ये वर्कशॉप हो गया, ये सब में ट्रेनिंग नहीं होता। ट्रेनिंग इसलिए नहीं होता है कि इनको हेल्पर के रूप में रखा जाता है और जो इनका जो मिस्त्री रहता है, चाहे जेई रहता है, चाहे टेक्नीशियन रहता है, वो जिस तरह से इनको काम बताते हैं, काम करवाते हैं, वो जब करते करते उन्हीं के साथ में सीख जाता है। तो इसीलिए इनका ट्रेनिंग नहीं होता है। जितने भी लोको सेट हो गया, चाहे वर्कशॉप हो गया, इन सब का ट्रेनिंग नहीं होता है। अब चलिए इनका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता देते हैं कि इसमें लोको सेट में मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों इसमें B1 होना चाहिए। जैसे लोको सेट इलेक्ट्रिकल हो गया, चाहे डीजल वाला हो गया, चाहे ये वर्कशॉप हो गया, ये सब में मेडिकल स्टैंडर्ड B1 खोलता है। बाकी दूसरा पोस्ट हो गया, ट्रैकमैन हो गया, चाहे गेटमैन हो गया, सब जितना भी ग्रुप डी का पोस्ट है, चाहे जितना भी डिपार्टमेंट है, सबका मेडिकल अलग अलग रहता है। सफाई वाला का अलग रहता है, ट्रैकमैन का अलग रहता है और एसएनटी वालों का अलग रहता है, और जो ऑपरेटिंग में जिनका पोस्टिंग हुआ उनका मेडिकल स्टैंडर्ड अलग रहता है। तो सबका अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन जो लोको सेट है, चाहे वर्कशॉप है, इन तीनों का मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहना चाहिए, तो आपको लोको सेट में पोस्टिंग हो सकता है। तो चलिए लगभग सभी चीज़ तो आप सबको बता दिए, लेकिन एक चीज़ नहीं बताएं। एक चीज़ ये नहीं बताएं कि इसमें प्रमोशन कैसे होता है। जैसे ट्रैकमैन में ट्रैकमैन 4 पे ज्वाइनिंग होता है 1800 ग्रेड पे, तो ट्रैकमैन 4 पे ज्वाइनिंग होता है, तो ट्रैकमैन 3, 2, 1 फिर जेई बन सकते हैं, चाहे एसएससी बन सकते हैं, वो एग्ज़ाम देने के बाद बन सकते हैं। ये ट्रैकमैन के बारे में मैं आप सबको बता दिया। लेकिन जब जिनका लोको सेट में पोस्टिंग हुआ है असिस्टेंट के रूप में, तो उनका प्रमोशन कितने दिनों के बाद होता है और कैसे
क्या क्या बनते हैं, प्रमोशन होने के बाद क्या क्या बनते हैं। तो इनका भी प्रमोशन लगभग उसी तरह से होता है, 3 साल चाहे 4 साल 5 साल पर प्रमोशन होता है। असिस्टेंट के रूप में ज्वाइनिंग करते हैं, उसके बाद फिर जब प्रमोशन होता है तो टेक्नीशियन 3, फिर टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1, फिर जेई बन सकते हैं। जेई के बाद फिर एसएसई बन सकते हैं। जिस तरह से आपका एजुकेशन रहेगा, जिस तरह से आपका तैयारी रहेगा और जिस तरह से आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, उस हिसाब से आगे आप बढ़ सकते हैं। लेकिन बिना एग्ज़ाम के, बिना कुछ किए हुए आपको टेक्नीशियन 1 तक आप जा सकते हैं लोको शेड में और वर्कशॉप में। टेक्नीशियन 1 तक जा सकते हैं। उसके बाद जेई का हो गया चाहे एसएसई का हो गया, तो उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन खोजा जाता है और उसमें एग्ज़ाम भी होता है। अगर ये सब क्वालिफ़िकेशन है, आईटीआई हो गया चाहे डिप्लोमा कोई हो गया, ये सब है तो आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर ये सब नहीं है तो आपको टेक्नीशियन 1 तक ही रहना पड़ेगा। इसमें आपको पोस्टिंग कहाँ होगा? पोस्टिंग जहाँ पे जैसे लोको शेड है, लोको शेड छोटा मोटा स्टेशन पे नहीं रहता है, ये बड़ा बड़ा सिटी में रहता है। जैसे कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, भुसावल हो गया, जहाँ जहाँ पे बड़ा बड़ा लोको शेड रहता है, जहाँ पे बड़ा सिटी रहता है वहाँ पे लोको शेड रहता है। बड़ा बड़ा लोको शेड नहीं रहता है, जहाँ पे सिटी रहता है बड़ा, वहाँ पे लोको शेड रहता है, चाहे वर्कशॉप रहता है, और वहीं पे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। लुधियाना हो गया और ये क्या बोलते हैं, भुसावल हो गया, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, जहाँ जहाँ मेरे को याद है, मालूम है, वहाँ वहाँ मैं आप सबको बता दिया कि यहाँ पे लोको शेड है और यहाँ यहाँ पे आपको पोस्टिंग होगा। और इसमें आपको क्वार्टर भी मिलेगा, जैसे हम सबको मिला है, ट्रैकमैन को मिलता है, चाहे और भी दूसरा डिपार्टमेंट है उसको मिलता है, उसी तरह से आपको भी क्वार्टर की सुविधा मिलेगी। जो जितने भी लोको शेड में जिनका पोस्टिंग हुआ है, चाहे वर्कशॉप में पोस्टिंग हुआ है, सभी को रेलवे क्वार्टर मिलता है और हम सबको भी मिला है। तो इसमें सभी चीज़ का सुविधा मिलता है। और बाकी जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया, और जितना मेरे को जानकारी था उतना मैं आप सबसे शेयर किया और बताया। और इससे ज़्यादा आपको जानकारी है तो थोड़ा कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं अपने भाई लोग को नेक्स्ट वीडियो में और बता दूं, ठीक है। तो जितना जानकारी था उतना मैं आप सबसे शेयर किया दोस्तों। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, ख़राब लगा तो ख़राब लिखिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।